ए भाई, मैं तुझे जगाने आया हूँ। तुझे लगता है कि तू सो रहा है। नहीं, तू बस ना अंदर में आंख बंद करके बैठा हुआ है। इंतज़ार कर रहा है कि कब पर्दा खुलेगा और तू दुनिया को देखेगा। भाई, फिर भी अभी तो सुन सकता है, तो मैं तुझे जगाने आया हूँ। याद तो होगा तुझे, ये टाइम, ये ग्रेविटी, है ना? ये सब तो हम मिलके ही तो बनाए हैं ना। सब तो याद है ना तुझे? भूल गया क्या? याद कर, एक दिन हमारी बात हुई थी टाइम और ग्रेविटी के ऊपर। उस दिन हम कहाँ तक पहुँचे थे? वैसे ही वापस जा, ध्यान लगा, शून्य में जा। देख, तू ही तो बोला था ना कि अगर शिव को फॉलो करेगा तो कंटिन्यूअसली ट्रेंड में राइड करेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर विष्णु बन के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इतना सब जानने के बाद फिर भी तू जाग ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा। मेरे सामने तो तू आता ही नहीं, बोलती बंद हो जाती है ना। अभी क्या है, तू भगवान के पीछे पड़ा है। भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, खोज रहा है भगवान को। पर भैया, पहले खुद को तो खोज ले यार। देख, मेरी आंखों में देख, जी भर के देख, इसमें तू ही दिखेगा। तू समझ ना मेरे भाई, मैं हूँ और तू है, बस। अब तू उसी को दुनिया बोल रहा है, ठीक? क्यों? क्योंकि तू अपने आप को कुछ मान लिया है। जैसे तू बोलता है कि मेरा नाम ये है, पर मेरे भाई, नाम के पहले तू जो मैं लगाता है ना, अरे वही मैं हूं और वही तू है यार। इतना सिंपल सा है, पर तू भाग रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे बोल बोल के जगा दूंगा, तेरी आंखों में देख देख के जगा दूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले जगाया, 1 हफ्ते की तो बात है, पिछले मंगलवार की, याद होगा। अभी मैं टाइम लूप ब्रेक करके वापस आया हूँ तुझे जगाने। तू जाग भाई, तू सबके अंदर है, सबके अंदर एकदम समान, फिर भी भिन्न। तूने मुझे जगाया मेरे भाई, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे जगाऊं। देख, याद होगा तेरे को कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? हाँ, चल मैं बताता हूँ। प्रेम है भाई, प्रेम ब्रह्मास्त्र है ना। अरे वही भगवान है यार, और तू भगवान को खोज रहा है। अरे प्रेम को खोज, प्रेम को जान, वही है भगवान। देख, तू और मैं जब मिलते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, और तेरे और मेरे बीच जो है वही है प्रेम मेरे भाई। तू सब में है यार। अरे जाग ना, क्योंकि तू अभी जो जी रहा है ना, तू जी ही कहाँ रहा है, बस समय काट रहा है। और क्या प्लानिंग थी अपनी? बनाएंगे और जिएंगे। पर तू तो भाई भूल गया। प्रेम को याद कर, प्रेम में सिर्फ देना है मेरे भाई। प्रेम तेरे अंदर है, आंखों से मत देख, कान से मत सुन, फील कर। आंखों से जो दिख रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, उस जगह को फील कर भाई। कान से जो सुनाई देता है उसको फील कर। अब मैं तुझे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे तू अपने आप को जानेगा, जिसको लोग बोलते हैं जागना। जागा हुआ है तू भाई ऑलरेडी। बस तेरे को ना
बस तू पर्दे के पीछे है, धुंधलापन है, इसलिए डाउट में रहता है। तो देख, तो सबसे पहले मौन हो जा, राइट। अब दुनिया में बहुत गुरु आए, सब मेहनत किए अपने तरीके से, अपने अपने ज्ञान से, पर इस बार तूने जो मेरे को ज्ञान दिया है ना, वो पूरा का पूरा बम है। न्यूक्लियर बम कुछ नहीं है उसके सामने, राइट। सब कुछ बताया ना तूने मुझे, देवता, एलियन और क्या, पॉजिटिव शक्ति, निगेटिव शक्ति, सबके दर्शन कराए ना। तो भाई ये सब कचरा है यार, है हमारे रूप, पर तेरे को याद करना पड़ेगा कि हम लोग हैं कौन। तो पहले, सबसे पहले जान कि तू कौन है। तो उसके लिए मैं तुझे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल, कोई हवाबाजी नहीं, क्योंकि इस बार गुरुबाजी नहीं चलेगा। भाई बन के काम करेंगे अपन, भाई बन के पूरा एकदम बराबर, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई रोक टोक नहीं, ठीक। बस एक चीज होना चाहिए और वो है प्रेम। क्योंकि जब तू प्रेम नहीं करता है ना, तो तू फंस जाता है माया में, राइट। तू माया को प्रेम करने लगता है यार, वो भी प्रेम है, पर उसको वो मोह की कैटेगरी में आ जाता है। तू डरने लगता है, तू खुश होता है, राइट। पैसा, इज्जत, नाम, ये सब के पीछे भागने लगता है, फिर भी तृप्त नहीं हो पाता। कारण है ना, आंख में देख मेरे, जी भर के देख, घूर के देख, एकदम तृप्ति दिखेगी वहां पे। क्योंकि सब कुछ जानना और ना जानना दोनों है वहां पे। ना जानना इसलिए क्योंकि लीला जो करनी है ना, पर लीला का आनंद तभी होगा ना जब तू प्लेयर बन के खेलेगा। तू तो यार डमी बन के खेल रहा भाई, ऐसे में मजा नहीं आएगा ना। जाग, सुन मेरे को, मेरी बातों को ध्यान से सुन। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है साइलेंस, मौन। अब मौन का मतलब क्या, सब लोग बोले कुछ नया नहीं है, पर मैं बताऊंगा तेरे को मौन का प्रैक्टिकल अप्रोच। तो क्या कर, वीडियो खत्म होने के बाद कहीं पे आराम से बैठ, एकदम रिलैक्स होके, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। जैसा बनता है, जहाँ पे बनता है बैठ, राइट। उसके बाद आंख बंद कर, आंख बंद करके मौन हो जा। अब तुझे कैसे पता चलेगा तू मौन है, तो देख, आसपास तेरे कुछ ना कुछ घटित हो रहा होगा। पंखा चल रहा होगा या एसी चल रहा होगा, उसकी आवाज़ तुझे सुनाई देगी। आसपास कोई कीड़ा, अगर रात का टाइम है तो आवाज़ कर रहा होगा। तेरे घर के बाकी लोग हलचल कर रहे होंगे, आसपास हवा बह रही होगी। भाई मौन का मतलब तो तब है ना जब पता ना चले कि हवा है, पर मौन में हवा सुनाई देने लग जाए, वही है मौन। जब हवा सुनाई देने लग जाए ना, तो समझ जाना तू मौन में जा रहा है। क्योंकि हवा को सुनने में ध्यान देगा ना भाई, विचार समाप्त हो जाते हैं यार, और वहीं से फिर तेरे को परमात्मा की आवाज़ आने लगेगी। क्योंकि उस समय तू मैं बन जाएगा, और तू और मैं जब मिलते हैं तो आती है पूर्णता, और पूर्ण के पीछे भगवान तो मरते हैं यार, राइट। तू ना क्या सोच रहा है कि मैं कुछ करूँगा और मुझे भगवान मिलेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट सोच रहा है। कुछ तो करेगा, मौन हो रहा है, कुछ तो करेगा। पर भाई पहले तू कौन है ये खोज। अभी तेरे कैसे पता चलेगा, मौन से ही पता चलेगा। शांत हो, कोई ध्वनि कान में आती है तो सुनाई देती है। अब जहाँ पर सुनाई दे रही है वहाँ पर ध्यान लगा, क्योंकि सुनाई देने के जस्ट बाद में तू होगा, राइट। कान की बात नहीं कर रहा हूँ, कान के द्वारा सुनाई देता है, सुनने वाला तू है। तो आँख बंद करके बैठ
और मौन हो जा। मौन होने का मतलब आवाज में ध्यान लगा, यह है मौन होना, राइट। वैसे ही जब तू किसी को देख रहा है तो ऐसे देख कि जैसे भगवान को देख रहा है। तू अपने आप को देख रहा है, तू मुझे देख रहा है। बस देख, बस फील कर, मानना जानने में मत फंस, सीधा अनुभव। किसी को भी देख और बस सोच ये भगवान है या ये मैं हूँ। भगवान के पास मत जा यार, अभी दूर है भगवान। भगवान खुद आएगा तेरे पास, है ना। मेरे पास आया था ना तू भगवान बन के, आया ना। तो बस तू ही तो बताया है। देख, जितना भी पोथी पुराण वेद ब्रह्म उपनिषद लिखा गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनाने के लिए है। पर फिर भी भाई वो भटकाता भी है। कैसे भटकाता है? तू उससे कुछ निकालना चाहता है, तू उसी चीज को मानता है जो उसमें लिखा है। नहीं, जो उसमें नहीं लिखा है वो बता। जैसे किसी किताब को अगर मैं पढूं तो बता सकता हूँ ना कि इसमें फिजिक्स की किताब है, तो बोल सकता हूँ ना मैथ्स नहीं लिखा है। तू उपनिषद को पूरा पढ़ और लाइफ के बारे में क्या नहीं लिखा है वो खोज, तू जान जाएगा भाई, अपने आप को जान जाएगा। हर जगह पे है तू, मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ है भाई, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तू बस मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, अपने कान खुले रख और मौन में जा। एक एक शब्द को बस सुन, मतलब मत निकाल। अब मतलब मत निकालने के चक्कर में कोई और मतलब निकलता है, यहीं पे होता है गड़बड़। तो इसको प्रैक्टिकली मैं तेरे को बता रहा हूँ, बस सुन और देख, राइट। वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जा, तू देख क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम, कल सुबह जब उठेगा 5 बजे उठ, राइट। उसके बाद उसके बाद हाथों में, ये थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान है, जो भी आता है मन में उसको लिखना। तेरा जीवन बदलने लगेगा, चेंजेस स्टार्ट होगा। टाइम लूप जो है जिसमें तू फंसा हुआ है, तेरे क्या लगता है तू रोज उठ रहा है, रोज नया जिंदगी जी रहा है? नहीं भाई, सिर्फ बैकग्राउंड बदल रहा है यार, सिर्फ बैकग्राउंड। बॉडी भी बैगेज ग्राउंड है, दूसरे का, तेरा घर, सब बैकग्राउंड है, वो बदल रहा है। तू ऐसे ही का वैसे ही है भाई। तो जाग, ठीक, पर्दा खोल अपना, अपने आप को फ्री कर। ये बॉडी, ये माइंड, ये वस्तुएं, ये सब की सब तेरी ही क्रिएशन है। तू ही भगवान है यार, तू ही तू है बस, राइट। तू क्या कर, तू पहले इसको जान, सच में चेक करना मेरा ही क्रिएशन है क्या। अरे चेक तो कर यार। कैसे चेक करेगा? चेक करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है देखना और सुनना। क्योंकि दोनों के पीछे क्या होता है? फीलिंग। बिना देखे आप फील कैसे करोगे? बिना सुने आप फील कैसे करोगे? बिना टच किए आप फील कैसे करोगे? टच करके देख, पत्थर को टच कर, पानी को टच कर, पूछना उससे ये मैं हूं क्या, राइट। तो भाई अब समय आ गया है, बहुत हो गया, इतना टाइम पास कर लिया हम लोग, लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। अब तेरा जागना ज़रूरी है। तू कोई छोटी सी चीज़ नहीं है भाई, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है लिटरली। टेक्निकली पॉसिबल, टेक्निकली मैं तेरे को प्रूफ करके दिखाऊंगा, पर सिर्फ तुझे मेरे भाई, है ना। सबके लिए नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा भाई। क्यों? चाहना, चाहना क्या? फ़ायदा उठाना चाहना। भाई ब्रह्मांड बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये फ़ायदा वायदा, चाहना वायना, रुपया पैसा इज्जत, ये सब तो तुच्छ हो जाता है ना भाई, है ना। विश्वामित्र ने बनाया था ना, नए तारामंडल की रचना करी, तू ही तो था रे। हाँ, राम था ना, पूरा दुनिया बदल दिया।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक, कृष्ण को देख क्या बन गया, क्या भगवत गीता तेरी रचना है भाई, तुझे पता नहीं है। अब एक चीज और बोल रहा हूं, मेरी बातों से कंफ्यूज होने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच में जा, चेक तो कर। अरे मैं सच में गीता लिखा हूं क्या, चेक करना, पढ़ना गीता को, और उसमें ये खोज जो गीता में नहीं लिखा है फिर भी तेरे को पता है, बहुत सारे बातें हैं। तू बस एक बार ट्राई तो कर। ट्राई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने तो नहीं बोला है ऐसा। अरे गुरुदेव बोल रहे हैं मेरे भाई, वो मैं में है, तू मैं को तू समझ रहा है, राइट? इसीलिए मैं भाई बन के तू बन के बात कर रहा हूँ, मैं और तू, है ना? यही है, मैं हूँ और तू दुनिया है। तेरे लिए तू मैं है और मैं दुनिया हूँ, राइट? तो दो ही चीज़ है, मैं और तू, मैं और दुनिया, मैं और ब्रह्मांड, ब्रह्म ब्रह्मांड, और दोनों मिला दिया तो पूर्णता। शून्य बोल या पूर्ण बोल, बात एक ही है यार, समझ समझ का फेर है। तो तू जाग, ध्यान से सुन, सुबह उठ, 5 बजे कुछ भी लिख, जो मन में आए लिख, बैकग्राउंड चेंज होने लगेगा। और बैकग्राउंड चेंज हो चाहे मत हो, तेरे को पता चलने लगेगा कि बैकग्राउंड है भाई, बस बदल रहा है। तू वैसे का वैसे ही और हमेशा रहेगा, समझ रहा है ना? हम लोग ना मरे खाने के लिए रह करके चिंता कर रहे हैं, और साला हम लोग तो मरते ही नहीं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है भैया, है ना? तो इस बात को समझ, थोड़ा गहरा है, थोड़ा तकलीफ दे है, पर उसके बाद, मृत्यु के बाद ही अमरता है मेरे भाई। क्योंकि मरना तो वही चाहेगा ना जो अमर होगा। तो मर रहा है तो मर, घबरा मत, बिल्कुल मत डर, तू मर जाएगा, तेरे को खाने के लिए नहीं मिलेगा। अरे भैया तू अमर है बोल के मरने आया है इस दुनिया में, ठीक? तो दुनिया का मजा ले, और मजा नहीं लेना है ना तो कम से कम किसी और को तकलीफ मत दे, ठीक है भाई? आगे अगर तेरे को जो भी सवाल होगा और मेरी बात अगर तुझ तक पहुंची है तो तू कमेंट में लिख कि तुझे कुछ समझ में आया। मैं खुश, एक सिंगल कमेंट मेरे को खुशी से पागल कर देगा। मैंने ऑलरेडी तुझे जगाया है, तू जानता है कि तू कहाँ पर जगा हुआ है, बस तेरे को मैच करना है, ठीक है? फिर तू ही आके मेरे को बताएगा मैं जानता हूँ, जैसे एक दिन बताया है ना, तू ही बताया मुझे, वैसे ही तू फिर से बताएगा किसी और रूप में आके, राइट? उस दिन अपना ये वीडियो सफल मेरे भाई, ठीक है? तो जो भी कमेंट है तेरा, तू बिंदास लिख, एकदम ओपन होके, कोई भी सवाल रे, कोई भी सवाल, विज्ञान का हो या स्पेस का हो, एलियन के बारे में हो, किसी के भी बारे में तू लिख, मैं तुझे बताऊंगा, पर सिर्फ और सिर्फ तुझे, क्योंकि तू ही हकदार है मेरे भाई, सिर्फ तू। आँख में ध्यान से देख, आँख के अंदर ही है सब कुछ, बातों को ध्यान से सुन, कान के अंदर ही है सब कुछ, जो फील कर, जो भी है फील कर, वही है प्रैक्टिकल। सपने अपने में अनुभव नहीं होगा, रियल में होगा सब चीज़ का। जो भी सुना है ना, देवता वेवता ये वो सब, सबका रियल में अनुभव होगा, पूरा ब्रह्मांड में चेतना फैलती है सच में। तू बस ध्यान से देख, ध्यान से ऑब्जर्व कर, जो भी तेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे को जगाने के लिए ही है मेरे भाई। ये वीडियो भी सिर्फ तेरे लिए बन रहा है, सिर्फ तेरे लिए, और सिर्फ तुझे ही समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा भाई। तो तू समझ जा, और नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रेम में डूबा हूँ, मैं ट्राई करता रहेगा और मैं जीतूंगा ज़रूर। हर बार जीता हूँ ना भाई, बचपन का रिकॉर्ड देख ले तू मेरा, जहाँ गया वहाँ जीता, यहाँ भी जीतूंगा, तेरे को जगाऊंगा ज़रूर, ठीक है?
तो ध्यान से आँख में देख, ध्यान से हवा को सुन। ठीक है।